दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार के इस एपिसोड में मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं वो सियासत के उस नाजुक दौर की बात है जब चुनाव अनकरीब होते हैं और लोग एक दूसरे पे हमलावर होते हैं, यानी कि हर एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार पे हमलावर होता है। लेकिन इतना निचले स्तर तक के सियासत जाएंगी ये कभी हमने सोचा नहीं था। आज से कुछ साल पहले तक के लोग एक दूसरे के धार्मिक मर्यादाओं का ख्याल रखा करते थे और धार्मिक वार नहीं किया करते थे। आज मध्य नागपुर के अपक्ष उम्मीदवार के ऊपर जिस तरीके से उनके धर्म को टारगेट करते हुए वार किया गया है, उसी पर आज हमारे साथ में मौजूद है हमारे स्टूडियो में श्री हाजी मोहम्मद कलाम साहब। हाजी मोहम्मद कलाम साहब से हम आगे बात करें उससे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। कलाम भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इनकलाब समाचार के इस मंच पे। और चूंकि चुनाव आखिरी मोड़ पे जा चुका है और आखिरी मोड़ पर आज आपके धर्म को घेरते हुए जो हमला किया गया है, उस हमले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज जिस तरीके से मेरा व्हाट्सएप वीडियो बना के डाला गया है, इस मेरी इमेज को बदनाम करने के लिए, और जो मेरी पब्लिसिटी और जो मैं मध्य नागपुर से अपक्ष उम्मीदवार करके इस तरीके से कौम का और पब्लिक का जो मुझे समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए आज मैं जीत के तरफ मेरे जा रहा हूँ। और ये सब देखते हुए जो मेरे खिलाफ में जो लड़ रहे राष्ट्रीय पार्टी के लोग, खासतौर पे आरएसएस और कांग्रेस, ये आरएसएस की पॉलिसी इसी तरीके से रही पहले। राष्ट्रीय पार्टी को ये लगा कि एक अपक्ष उम्मीदवार की पब्लिसिटी और वो चुन के आने की तरफ जा रहा है, उसको देखते हुए आरएसएस और कांग्रेस पार्टी दोनों ने एक साजिश रची कि भाई इसको रोका जाए। तो उसको रोकने के लिए बहुत ही गंदे तरीके से मेरे जात पे हमला किया गया और मुझे बदनाम करने के लिए एक वीडियो व्हाट्सएप डाला गया, जबकि वो वीडियो व्हाट्सएप मेरा नहीं है। और उसको इस तरीके से सजाया जा रहा है कि जैसा मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, जबकि मेरा उस वीडियो से, उस फोटो से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, हम आपको ये बताते चले कि आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी में फ़ोटो एडिटिंग मिक्सिंग जो है बहुत आम बात हो चुकी है। फ़ोटो एडिटिंग के साथ साथ मॉर्फ करना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस निचले स्तर की सियासत को हम सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से बढ़ावा दिया गया है। और जो मर्यादाएं गवाई है सियासत ने, उसी मर्यादा के गंवाने का नतीजा है जो मध्य नागपुर के अपक्ष उम्मीदवार हाजी कलाम साहब के साथ भी आज जो सियासी खेल खेला गया है, ताकि सामाजिक स्तर पे इनकी मजहबी मालूम जो आइडेंटिटी है उनको उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। इस्लाम में किसी भी मूर्ति को पूजना एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस गुनाह को माफी के दायरे में नहीं रखा है। चूंकि वो लोग ये जानते हैं कि जब किसी मुसलमान को डोमिनेट अगर करना हो तो सीधे सीधे उसके मजहब पे वार करो और उसके मजहबी आस्था पे वार करो। तो वैसा ही वार आज हाजी कलाम के साथ किया गया है, जिस पर वो बता रहे हैं कि जो उनका फोटो एडिट करके घुमाया जा रहा है इसलिए कि उनकी जो बढ़ती हुई प्रतिसाद है, बढ़ता हुआ लोगों का साथ है और प्रसिद्धि है, उसको खतरे में डालने के लिए या उसे कम करने के लिए किया गया है। तो कलाम भाई, आपने इस पर फिर क्या एतराज किया? आपने क्या कोई कानूनी एक्शन लिया इस पर अभी तक के? देखिए, मैं तो इनके खिलाफ में सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराया है, कराने जा रहे हैं हम, ताकि जो भी इन्होंने भी ये साजिश रची है वो उसका पता लगा सके और उसको उसकी सज़ा मिले। क्योंकि इस तरीके इन चुनाव के आखिरी मोड़ पर इस तरीके से हरकत करना बहुत ही शर्मनाक है। मैं एक ईमान वाला मुसलमान हूँ। मैं तो अभी जो चुनाव भी लड़ रहा हूँ, नमो रिसालत के लिए के कानून बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, कोई मस्जिद पे हमला करने की बात कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बने, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ने के लिए आपके सामने आया। और ये बात लोगों को अच्छी लगी
तो लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, कौम का प्रतिसाद मिल रहा है। ये शायद उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जो कि नहीं चाहते कि यहाँ से एक मुस्लिम नुमाइंदा चुन के आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। इस तरीके से मजाक जिसने भी किया है बहुत गलत है। मैं इनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करने जा रहा हूँ। तो ये जो आप साइबर एक्ट के धाराओं के तहत में शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं, तो क्या आप इस साइबर एक्ट की धारा में इस व्यक्ति को, जिस किसी ने भी ये हरकत किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले, क्योंकि इस तरीके से किसी भी इंसान का मजाक ना करे। आजकल मोबाइल का ज़माना है, इसमें किसकी भी फ़ोटो किसके भी साथ एडिट हो सकती है। इसको लोग ख्याल रखें कि ये गलत तरीके से एडिट करके उसको डाला गया, ताकि जो आपका अपना नुमाइंदा है, आपका अपना चहेता नुमाइंदा है, वो बदनाम हो सके और उसमें से लोगों का ध्यान हट सके। मध्य नागपुर से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे हाजी कलाम साहब है तो मैदान में है। लोग विधानसभा चुनाव 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें वो लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संवैधानिक अधिकार है हर किसी का चुनाव लड़ना, संवैधानिक अधिकार है हर किसी को अपनी बात जनता तक पहुंचाना। और चुनाव एक ऐसा माध्यम होता है जब आप अपनी बात जो है आम नागरिकों तक के पूरी खुल के हर एक मंच से पहुंचा सकते हैं। तो इसी चीज को जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है उसे रोकने के लिए जो दूसरे विपक्षी नेता है, उनके जैसा उन्होंने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा ये हरकत की गई है या की जा सकती है या करने की संभावनाएं है। ये तो आगे पुलिस की जांच में पता चलेगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये हरकत की गई थी। और हमारी भी अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसे लोग जब तक के कड़ी से कड़ी सजा नहीं पाएंगे तो किसी के भी धर्म और उसकी आस्था पर हमला ये हमेशा होता रहेगा। धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ जो है वो किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। जब तो हमारा संविधान हमें एक अधिकार देता है कि हम अपनी बात दुनिया तक पहुंचाए, तो उसे रोकने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप रोकने की कोशिश करें लेकिन सियासी तौर पे करें, धार्मिक तौर पे ना करें और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम ना करें। हम स्क्रीन पे कुछ अलग अलग फोटोग्राफ उसी संदर्भ में लगा रहे हैं जिस संदर्भ में हाजी कलाम का फोटोग्राफ वायरल किया गया है, मूर्ति को हाथ जोड़ने वाला। वैसे ही अलग अलग मार्क किए हुए फोटोग्राफ हम आपके देखने के लिए लगा रहे हैं ताकि आपको ये जहन में साफ कर दिया जा सके कि ये पूरी तरह से मार्क की हुई फोटोज है और इसमें हाजी कलाम ने ऐसा कहीं भी कुछ नहीं किया है जैसा कि उन्होंने बताया है। तो कलाम भाई, ये आप कहाँ सभा किए या कहीं यात्रा वात्रा किए या मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सभी का आपको समर्थन जो मिल रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ हरकत या ऐसी किसी से मेल मिलाप के दौरान या किसी से नमस्ते करते हुए ऐसा कोई फोटो वोटो आपने खिंचाया था कि जो नेचुरल पोस्ट हो आपका? ये सब मैं पिछले 10 दिन से प्रचार कर रहा हूँ जी। अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे बौद्धिस्ट भाइयों की वंचित जी आघाड़ी के जो ज़्यादा लोग रहते हैं जी, उनके एरिया में मेरी पदयात्रा शुरू है जी। और मतलब बहुजन समाज के एरिया में आपकी पदयात्रा शुरू थी जी। और उसमें ये जरूर है कि मैं वोट मांगने के लिए जरूर जनता के सामने हाथ जोड़ के, क्योंकि मतलब आदर सत्कार कर रहे थे आप? हाँ जी। तो इसी का फायदा उठा के किसी ने उसको एडिट करके जी वो बुद्ध की मूर्ति के सामने रख दिया। ओके जी। जबकि मुझे कहा जाता था कि भाई ये बाबा साहब की फोटो है, ये इनकी फोटो। तो मैं, मेरे साथीदार कहते कि हाजी साहब है, फोटो पे हार हम लोग डाल देते जी बौद्ध विहार में भी ले गए तो वो लोग खुद क्या कर लेते थे, हम बाहर खड़े रहते जी। खासतौर पर मैं तो 24 घंटे टोपी लगा के रहता हूँ जी और जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो मैं टोपी निकाल लेता हूँ। जी। और सियासत में ये सब चलता है जी कि भाई कहीं बौद्ध विहार हो या चर्च हो तो वहाँ लोग ले जाते हैं जी और हम अपने धर्म के पक्के तो हम उसके आगे झुकते नहीं हैं। जी। और अल्लाह ताला ने सारी गुनाह माफ कर देंगे। जी एक सिर की बेशक। सजा माफ नहीं करेगा, जी ये मुझे समझता है। जी अब मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिससे दिन भी समझता है जी। और दुनिया भी समझती है। बिल्कुल सही। और जिसने भी ये किया है ये बहुत शर्मनाक है। और जो भी पार्टी के लोग ये कर रहे हैं
ये अच्छी बात नहीं है। चुनाव आ जाएगा, चले जाएगा, हार जीत लगी हुई है। जी बिल्कुल। फिर जिसने करोड़ों रुपये खर्चा किया जीतने के लिए वो भी हारेगा, जी। और जिसने कुछ नहीं खर्चा किया वो जीतेगा। बिल्कुल सही बात। ये जनता की अदालत में है। जी मगर इस तरीके से किसी को नीचे गिराना, बिल्कुल। कोई भी धर्म में किसी को भी इजाज़त नहीं मिलती कि किसी भी इंसान को इतना गिराया जाए कि उसको समाज एक घृणा की नियत से देखा जाए। जी आज मुझे उस बात की फिक्र है, मैं इतनी बड़ी तंजीम का सेक्रेटरी हूँ, जी हज्जाज इकराम की खिदमत करता हूँ, जी। तो कल मुझसे लोगों को नफरत हो जाएगी, ये तो मूर्ति पूजा है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी आपका क्या मैसेज रहेगा आपके समाज को, आपके वोटर तक, आपके मतदाता तक क्या मैसेज रहेगा इस बात को लेकर के? देखिए, मेरा साफ मैसेज ये है कि मैं पहली बात तो ये मेरा फोटो जो है वो नहीं है, उसको गलत तरीके से वहाँ पेश किया गया, जिससे इतने जल्दी इससे वायरल किया गया कि मेरे जो अच्छे काम है उसको इतना अच्छे जल्दी से वायरल नहीं कर। मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा जी कि भाई ये गलत है, और इसे एडिट करके वो फोटो वहाँ लगाया गया है, और जिसने भी लगाया है मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहा हूँ। जी और जल्द ही मैं उनका एफआईआर दर्ज करा के जी पर्दाफाश कराएंगे ताकि उसकी इसकी सजा मिले। तो दोस्तों ये रहे हमारे साथ में मध्य नागपुर से अपक्ष उम्मीदवार हाजी मोहम्मद कलाम साहब। और हाजी मोहम्मद कलाम साहब का वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से ये मैसेज है आप सब तक कि जिस तरह के फोटो उनके धार्मिक आस्था को वार करने वाला वायरल किया गया है, इसमें वो कतई नहीं है और ये फोटो पूरी तरह से एडिट किया गया है, ऐसा उनका दावा है। आप सबसे हमारी दरखास्त है कि 20 नवंबर को आप जरूर से वोट डालें, वोट का परसेंटेज बढ़ाएं, क्योंकि वोट मायूसी के साथ नहीं खुशी के साथ है तो डालना चाहिए। और वोट का परसेंटेज बढ़ाने के लिए हर एक समाज अपने अपने है तो सामाजिक स्तर पर, और हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पे काम करे और काम करके आगे बढ़े। तो दोस्तों इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होंगी। कलाम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए उसके लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।